हे स्टूडेंट्स, सोचो एक कंपनी को बहुत हैवी लॉसेस हो गए हैं, एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं और बैलेंस शीट भी मेसी हो गई है। क्या कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा? नो। कंपनी क्लोज्ड किए बिना उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने का एक स्मार्ट अकाउंटिंग मेथड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चलो इस टॉपिक को सिंपल वे समझते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सिंपल मीनिंग है एग्जिस्टिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना विदाउट लिक्विडेशन। मतलब कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी वही रहती है, लेकिन हम उसके कैपिटल, एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को एडजस्ट करते हैं। एक लाइन में याद रखो, सेम कंपनी, न्यू फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन आता है, कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? मेनली 3 रीजंस हैं। नंबर 1, हैवी लॉसेस, कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। नंबर 2, ओवर वैल्यूड एसेट्स, कुछ एसेट्स की वैल्यू बुक्स में एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा हो सकती हैं। नंबर 3, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कंपनीज अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करके इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीगेन करना चाहती है, इसलिए कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करती है। अब थ्योरी को एक रियल एग्जामिनेशन क्वेश्चन से समझते हैं। अनकी लिमिटेड की बैलेंस शीट को देखते ही हमें कुछ प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3,50,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है, मतलब कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं। सेकेंडली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज हैं। और क्वेश्चन में अगर असेट्स ओवर वैल्यूड दिए गए हैं तो उनकी वैल्यू भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मेनली 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट, रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर रिड्यूस करके 5 रुपए का कर दिया। सेकेंड, रीअरेंजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसमें एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं या लाइबिलिटीज के टर्म्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल। सपोज कंपनी का एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, कंपनी इसे रिड्यूस करके 5 रुपए कर देती है, मतलब 10 रुपए का कैपिटल अब सिर्फ 5 रुपए रह गया। डिफरेंस कितना हुआ? 5 रुपए। ये 5 रुपए का डिफरेंस हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब जर्नल एंट्री देखो, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए, रिड्यूस होने के बाद न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए। डिफरेंस 5 लाख रुपए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। सिंपल है, ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल इक्वल्स कैपिटल रिडक्शन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ओल्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख वापस ले लिया, इसलिए ₹10 लाख डेबिट साइड में आएगा। अब हम शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स ऑफ ₹5 लाख दे रहे हैं, इसलिए ₹5 लाख क्रेडिट साइड में आएगा। यहां सिंपल रूल याद रखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो, हमने ₹10 लाख को रिड्यूस करके सिर्फ ₹5 लाख कर दिया। ये ₹5 लाख हमें बेनिफिट के फॉर्म में मिला, इसलिए ये अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूज हम कंपनी के एक्सपेंसेस और लॉसेस को एडजस्ट करने के लिए करेंगे। यहां एक और सिंपल रूल याद रखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस स्टूडेंट्स, इतना लॉजिक समझ लो तो पूरी एंट्री इजीली समझ में आ जाएगी। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एक्चुअल काम समझो। मैं इसे क्लीनिंग अकाउंट बोलता हूं। जैसे हम घर क्लीन करते हैं, वैसे ही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कंपनी की बैलेंस शीट को क्लीन करता है। इससे हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस राइट ऑफ करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिमूव करते हैं और ओवर वैल्यूड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस करते हैं। अब 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देखो। फर्स्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। सेकंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे। थर्ड, अगर फिक्स्ड एसेट्स ओवर वैल्यूड हैं तो उनकी वैल्यू रिड्यूस करेंगे। और इन एडजस्टमेंट्स के लिए हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस कंपनी को क्लोज किए बिना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना। कैपिटल रिड्यूस या रीऑर्गेनाइज होता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट होता है। इस अकाउंट की हेल्प से लॉसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और ओवरवैल्यूड एसेट्स को एडजस्ट किया जाता है। और फाइनली कंपनी को मिलती है एक क्लियर बैलेंस शीट और फ्रेश फाइनेंशियल स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जैसा डिफिकल्ट टॉपिक भी इतना सिंपल लग रहा है तो इमेजिन करो कंप्लीट अकाउंट सिलेबस अगर इसी इजी स्टेप बाय स्टेप मेथड से मिले। जस्ट ई लर्निंग पर आपको मिलते हैं शॉर्ट लेक्चर्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एग्जाम प्रैक्टिस और क्विक रिवीजन, ऑल इन वन प्लेस। तो एग्जाम के टाइम तक वेट मत करो, डाउनलोड आवर ऐप टुडे एंड मेक कॉमर्स इजी।